तो महेश जी, जब हम मशीन्स बनाते हैं तो हमारी मशीन्स में हम लेस्टर के भी हीटर्स लगाते हैं और लोकल हीटर्स भी लगाते हैं। तो लोकल हीटर्स जो होते हैं वो तकरीबन अगर 15,000 के आते हैं, तो आपके जो हीटर है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आते हैं। तो एक बंदा अगर नया कंपनी खोल रहा है ना, तो वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो क्यों करे, क्यों ना वो लोकल हीटर खरीदे। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लोकल हीटर का कॉस्ट कम है, कैपिटल कॉस्ट पॉइंट बराबर है आपका। लेकिन लोकल हीटर का पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा आपका कि अभी ये 16 किलोवाट का हीटर है। अभी 16 किलोवाट का हीटर मैंने बहुत कम स्पेस में अपने को मिल जाएगा, मैक्सिमम 1 फीट का लेंथ है। आप लोकल हीटर में 16 किलोवाट लेने के लिए जाओगे तो कम से कम आपको 1 मीटर का हीटर बैंक बनेगा। अच्छा, लंबा वाला। इतना बड़ा? हाँ। और उसका डायमीटर भी बड़ा रहेगा। तो उसको हैंडलिंग हो गया। अभी इसमें हीटर का स्पेस बढ़ गया, वो तो एक बात हो गई, लेकिन कस्टमर का स्टार्टअप है तो उसके पास स्पेस कंस्ट्रेंट भी रहेगा। तो आपको मशीन का जगह बहुत जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेगा वो। ओके, तो एक पॉइंट हुआ कि स्पेस सेविंग पहला कंस्ट्रेंट हो उसका गया। साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकेंडली क्या होता है, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, हीटर में कुछ मेंटेनेंस आ गया, तो वो टाइम पे क्या है कि अपना हीटर पे डिस्प्ले पे आपको समझ जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है करके। सेकेंडली, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप, ये हीटर ऑल इंडिया में कहीं पे भी है या इंडिया के बाहर भी है, तो वो हीटर लेके आप मेरा ऑफिस में आके उसको सर्विस करा के ले सकते हो। अगर आप इंडिया के अंदर हो तो विद इन 12 आवर्स आप मेरा ऑफिस पहुंच सकते हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी। वहीं पे आपको सर्विस करके मिल जाएगा, नेक्स्ट डे आपका प्रोडक्शन चालू हो सकता है। अब जब हीटर बैंक लोकल आएगा तो वो किस में क्या करना पड़ेगा, वो बड़ा हीटर बैंक रहता है, उसको पूरा खोलना पड़ेगा डिसमेंटल करके। उसमें समझो नंबर ऑफ 16 हीटर है तो उसमें नंबर ऑफ हीटर्स रहते हैं। तो हर एक हीटर का कॉइल आपको चेक करते बैठना है, वो पर्टिकुलर हीटर को निकालना है, फिर से रिप्लेस करना है, तो टाइम ज़्यादा जाएगा। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफिकल्टी है। तीसरा पॉइंट आता है कि पीक टेम्परेचर, जब आप अभी मखाना ठीक है, पीनट्स वगैरह में आप जाते हो, हाई टेम्परेचर में जब रिक्वायरमेंट रहेगा, जब आपको 250 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए, तो लोकल हीटर में आपको 250 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर अचीव होना डिफिकल्ट है। पहली बार हो भी सकता है, अगर हो गया तो जब भी आप साइकिल चालू करते हो तो 20 मिनट पहले आपको सिस्टम को चालू करना है। अब 20 मिनट सिस्टम चालू करने के बाद स्टार्टअप है, कई रिमोट लोकेशन पे है, पावर वगैरह चला जाता है, तो फिर से 20 मिनट फिर से चालू करना। तो हर साइकिल में 20 मिनट्स का पावर आपका वेस्ट हो रहा है। तो इसमें कितना जल्दी हो जाता है, मतलब विद इन सेकेंड मिनट को आपको हाई टेम्परेचर एयर मिल जाएगा। तो कुछ ही सेकंड्स में? हम 40 सेकेंड्स बोलते हैं, लेकिन सेकेंड मिनट में आपको हाईएस्ट टेम्परेचर मिल जाएगा। उसके बाद ड्रम के अंदर वो भरने के लिए, ड्रम भरने के लिए हॉट एयर से जितना टाइम जाएगा उतने में आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अभी पहले केस में क्या था कि एयर का टेम्परेचर आने के लिए 20 मिनट चले गए, उसके बाद ड्रम भरेगा आपका, उसके बाद आपका साइकिल चालू हो गया, तो पकड़ के चलो आधा घंटा तक पावर वेस्ट हो गया। आप 2 साइकिल भी चला रहे हो तो दिन भर के 1 यूनिट पूरा, मतलब 16 यूनिट पूरा वेस्ट हो गया। 10 रुपये भी पकड़ते हो तो 160 रुपीज़ एक दिन में वेस्ट हो गया। तो आप कैलकुलेट करते हो तो साल भर में तो ROI निकल जाएगा। तो अपना ये हो गया। थर्ड पॉइंट आता है कि कंट्रोल, प्रिसाइज कंट्रोल। अभी हमने स्पेस का बात किया, मेंटेनेंस का बात किया और टाइम का बात किया, लेकिन अभी जब टेम्परेचर में सेट करता हूँ तो सेट करने के बाद वो प्रिसाइज यूनिफॉर्म मेंटेन होना चाहिए। अभी बैच मटेरियल डाल दिया, अभी समझो आपका आधे घंटे का साइकिल है, मैं 2 मिनट के लिए 250 दे रहा हूँ, अगले 2 मिनट के लिए मैं 220 दे रहा हूँ, तो आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होता है। तो वो एक चीज़ है जो आपको लोकल हीटर में इतना प्रिसाइज कंट्रोल नहीं मिलेगा। अपने इसमें आप 1 डिग्री में प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हो, जो टेम्परेचर का एयर आपको देना है वही टेम्परेचर का एयर जाएगा। तो 4-5 पॉइंट है, उसके वजह से हीटर का कॉस्टिंग ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ROI निकलोगे तो विद इन 1 ईयर आपका ROI आपको रिटर्न आ जाएगा। तो हीटर के लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? हीटर का लाइफ का बात करते हैं तो जो एलिमेंट है, अभी इसके अंदर बहुत सारा स्पेयर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आगे हीटिंग एलिमेंट है, तो पीरियडिकली ऐसा या मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये फेलियर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम बोलते हैं, कंपनी जो बोलता है कि ये हीटर आपने चालू किया तो 5000 वर्किंग आवर्स चलाओ, उसके बाद हो सकता है कि आपको सामने से जो वाइट दिख रहा है वो एलिमेंट चला जाए, जो कॉइल बोलते हैं हम। तो अगर वो चला गया तो ये 4 स्क्रू खोल सकते हैं इसको बाहर निकालने का, जैसे आप CFL बल्ब चेंज करते हो वैसा एलिमेंट निकालने का, दूसरा एलिमेंट डालने का, फिर से फिट करने का। 10 मिनट में आपका सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। तो एक ही चीज़ है वो एलिमेंट का, वो आपको हो सकता है कि 5000 वर्किंग आवर्स में ब्रेक हो जाए, लेकिन अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रॉपरली लेते हो, मतलब जब भी हीटर बंद करते हो तो प्रॉपर कूल करके बंद करते हो, चालू करते हो तो तब ब्लोअर चालू रहेगा तब हीटर चालू करते हो, तो पॉसिबल है कि इसका लाइफ जो है आगे ज़्यादा रहेगा, 5000 से भी ज़्यादा रहेगा। और अपने को स्पेयर रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो अपने पास रेडी स्टॉक रहता है, आपने आज ऑर्डर किया तो कल आपको मिल जाता है। तो वो एक चीज़ है।
ये हीटर का कुछ वारंटी के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, अभी जैसे हमने बोला कि हीटिंग एलिमेंट का 5000 वर्किंग आवर्स का लाइफ आता है, तो एक्चुअली क्या एलिमेंट कभी भी अगर आपने ब्लोअर बंद रखा, हीटर चालू रखा, तो उड़ने का चांसेस रहता है। हमने प्रोटेक्शन लिया हुआ है कि वो उड़ेगा नहीं, बट हो सकता है कि आपने ज़्यादा बार किया, ये फ्रीक्वेंसी 10-12 बार हो गया तो एलिमेंट उड़ सकता है। तो एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर है वो सब 1 ईयर का वारंटी है, सिर्फ एलिमेंट का वारंटी नहीं आता है क्योंकि वो कंज्यूमेबल में जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब एलिमेंट खराब हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? अभी हर एक मॉडल का अलग अलग एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हीटर का कॉस्ट जितना आएगा, तो हीटर का कॉस्ट का 35% कॉस्ट एलिमेंट का रहता है, 35 to 40% अप्रॉक्सीमेट। तो समझो आपका 1 लाख का हीटर है तो 35 to 40,000 आपका एलिमेंट जाएगा। अगर आपका सस्ते वाला मतलब और कम कॉस्ट वाला 4.4 किलोवाट 5.5 किलोवाट का हीटर है तो और वो कॉस्ट अकॉर्डिंगली 35 to 40% के रेंज में एलिमेंट का कॉस्ट आता है।